हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमिंदर सिंह और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की यूनिट सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स के सेट क्या होते हैं। इस जो हमारी ये वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि सबसे पहले हम सेट्स को देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन रिलेशंस एंड देन फंक्शंस। तो वन बाय वन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करें अब हम सेट्स के साथ। डेफिनेशन: ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज नोन एज सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है जिसके अंदर हमने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो ये बेसिकली हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। आगे डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं। नाउ वी गिव बिलो ए फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स व्हिच आर यूज्ड पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स, जो कि हमने यहाँ पे नीचे लिखी है। एन इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन होता है हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड को डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के लिए हम डिनोट करते हैं जेड को, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज इक्वल टू जेड। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, दैट इज क्यू। जेड प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, R plus the set of positive real numbers, and Q plus is the set of positive rational numbers. Methods of representing a set. किसी भी सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करना है, तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्म्स को देखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन दिस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के वो लिस्ट किए जाते हैं, उनको लिखा जाता है। सेपरेटेड बाय कॉमर्स, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, जैसे कि मैंने आपको सेट की डेफिनेशन वाले एग्जांपल में बताया था। एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन कौन से वॉवल आपको पता ही है, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है जी। ये वॉवल्स हैं, तो इनको हमने क्या लिखा, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। जैसे हम इनको एनक्लोज करने के विद इन द ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, तो ये क्या बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन देखिए। इन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर वो क्या पोजेस करेंगे, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, जो कि बाहर उस सेट के बाहर होने वाले एलिमेंट्स को के पास वो प्रॉपर्टी पोजेस नहीं होगी। कैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एम सेट है, एम इज इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमारा एक्स क्या है, वॉवल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसमें सभी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, हमारी इंग्लिश अल्फाबेट की कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस की जा रही है एलिमेंट्स के साथ। लेकिन इसी के बाहर अगर कोई सेट ले लिया जाए और वो क्या होगा, तो उसमें हमारे कॉन्सोनेंट्स यू कैन से इंक्लूड हो जाएंगे रेदर देन इंक्लूडिंग द इंग्लिश अल्फाबेट्स वॉवल्स। तो ये था हमारा सेट बिल्डर का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को दिखाते हो जो कि पोजेस की जाती है सभी एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन इज नल सेट, जिसको आप एम्प्टी सेट भी कहते हो या फिर वाइड सेट भी कहते हो। देन इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स, सिंगलटन सेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड सबसेट। तो चलिए अब वन बाय वन इन सभी की डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन इज नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। नेम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है, डेट मीन्स कहीं ना कहीं इस सेट में कुछ भी नहीं होगा, खाली ही होगा। इसको आप वाइड सेट भी कहते हो और नल सेट भी कहते हो। डेफिनेशन देखिए, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इज नोन एज नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है डेट इट इज एम्प्टी सेट, मीन्स कि वो खाली होगा, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। इट इज डिनोटेड बाय 5 और एम्प्टी ब्रेसेस विच आर एनक्लोज्ड। आगे चलते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। सिंगलटन नेम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सिंगल वर्ड मीन्स कि इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट होगा। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट, जिसमें सिंगल एलिमेंट की बात की जाए, इज नोन एज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 1, किसी भी सेट में 1 इज इक्वल टू ए, एक सेट है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है एलिमेंट 1, तो वो सिंगल एलिमेंट है, डेट मीन्स इट इज ए हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इफ द सेट्स इन कंसिडरेशन, सेट कंसिडर कर रहे हैं हम, आर ऑल सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट यू,
तो वो क्या है, सबसेट है लार्जर सेट यू के जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, देन यू इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो यू हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल इन वेन डायग्राम, किसी भी वेन डायग्राम में हम इसको रेक्टेंगल की फॉर्म के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। एग्जाम्पल लिखिए छोटी सी, द यूनिवर्सल सेट कैन फॉर एग्जाम्पल बी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट है जो हमारा क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, और जो आप उस मैटर के लिए क्या कह सकते हो आप, द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स फॉर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या है इस लाइन का मतलब, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जो हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं उनको हम या तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के साथ इंक्लूड करके बता सकते हैं उसका यूनिवर्सल सेट, और यू कैन से द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो वो क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, किसके लिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए। एक और डमी एग्जांपल लेके बता सकता हूँ मैं आपको। लेट फॉर एग्जांपल ए एक हमारा सेट है जो कि है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है जी। बी क्या होगा हमारा, मान लीजिए 6 है, 7 है, 4 है, 8 है, मीन्स की रैंडम कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट किया। अब आपने ए यूनियन बी किया, आगे इसका कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ए यूनियन बी लिखना मीन्स की, तो आपने सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी। 1 को कर दिया इंक्लूड, 2 को कर दिया, 6 को कर दिया, 7 को कर दिया, 4 को कर दिया, 8 को कर दिया। ए यूनियन मीन्स के सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। अगर ए इंटरसेक्शन भी होता है यहाँ पे तो उसका मतलब होता है इन दोनों सेट्स में जो से भी एलिमेंट्स कॉमन है उनको आपने लिखना था। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू आवर यूनिवर्सल सेट, यू कैन से, क्योंकि अगर इसको हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया तो इसके ए के सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, बी के सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं, दैट मींस दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो इसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आगे देखिए फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। हमारा फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट क्या है, ए सेट विच इज एम्प्टी, एक ऐसा सेट जो एम्प्टी है और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब यही होता है कि कुछ क्वांटिटी है मीन्स कि वो डेफिनेट है, इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो इनफाइनाइट की कैटेगरी में लाई करेगा। एग्जांपल्स देखिए, सबसे पहले लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। हम मान के चल रहे हैं डब्ल्यू एक ऐसा सेट है जो कि क्या है, डेज ऑफ द वीक का सेट है, देन डब्ल्यू इज फाइनाइट। अब आपको पता है एक हफ्ते में 7 ही दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो ये आपको तो पता ही है, दैट्स व्हाई तो हमारा डब्ल्यू का हो गया फाइनाइट सेट है। सेकंड लिखिए लेट एम बी सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। हम मान के चल रहे हैं एम एक ऐसा सेट है, किसका सेट है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कौन सा कोई इमेजिनरी पार्ट गिवन है आपको जो आप फाइंड नहीं कर सकते। सिंपल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू आ जाएंगे +3 एंड -3, डेफिनेट वैल्यूज आ रही हैं, देन एम इज फाइनाइट, सिंपल सी बात। थर्ड देखिए एग्जांपल, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन। एक लाइन है आपके पास, तो जी किसका सेट है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, देन जी इज इनफाइनाइट। अब आपको तो पता है किसी भी लाइन पे हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, हेंसफोर्थ जी इज इनफाइनाइट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इन दोनों के डेफिनेशन देखिए। साउंड की ये सेम से ही होते हैं लेकिन क्या डिफरेंस होता है वही हम यहाँ पे समझेंगे। इक्वल सेट की डेफिनेशन देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स हैं ए और बी, उनको इक्वल कहते हैं इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड बी इज 3 1 4 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सेट बी सेट दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनके पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और अंदर एलिमेंट्स भी सेम ही है, 1 2 3 4 वापस आगे पीछे लिखे हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। नोट देखिए यहाँ पे, ए सेट डज नॉट चेंज, सेट कभी भी चेंज नहीं होगा इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। अगर सेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट किए जाए, फॉर एग्जाम्पल सेट ए लिखा हमने 1 2 3, ठीक है जी, और एक हमारे पास सेट बी है 2 2 1 3 3, ये दोनों सेट्स आपस में तो इक्वल हैं सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, क्योंकि जो ए का एलिमेंट है वो बी के अंदर है और बी का एलिमेंट ए के अंदर है एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे हमने वो लिखा हुआ है। दैट्स वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग सेट। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप एलिमेंट कोई भी सेट लिख रहे हैं तो आपको उसके अंदर एलिमेंट को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। इक्विवेलेंट सेट्स देखिए, अब इक्वल सेट आपने सीख लिया, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इज सेम इन 2 और मोर सेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स में अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है
देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट की कैटेगरी में लाइक करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सिंबल यूज टू डिनोट इक्विवेलेंट साइड, जो हमारा सेट होता है इक्विवेलेंट सेट, उसको डिनोट करने के लिए जो सिंबल है दैट इज टिल्डे साइन कहते हैं इसको बेसिकली, जो ये ऐसे कर्व वाला साइन है टिल्डे साइन, और ये इक्वल टू साइन के ऊपर एक और लाइन आपने मार दिया फिर 3 टाइम्स इक्वालिटी शो कर रही है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। सबसेट और प्रॉपर सेट, इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सेट क्या होता है। सबसेट इज बेसिकली ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी, जो हमारा सबसेट है ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो हमारा एवरी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो क्या होगा वो सबसेट की कैटेगरी में लाई करेगा। कैसे करेगा देखिए, फॉर एग्जांपल हमने एक डमी एग्जांपल लिया, ए है हमारे पास 1 3, ठीक है जी, बी है हमारे पास 1 5 9, सी एक सेट है दैट इज 1 3 5 8 17। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी, सेट ए जो कि हमारा वो सबसेट बी का तभी होगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अब सबसेट को डिनोट करने के लिए हम साइन यूज करते हैं ये वाला, उल्टा यू के साथ नीचे इक्वालिटी साइन डाल देते हैं, तो उसको हम सबसेट की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल में देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सेट में 1 और 3 है, क्या बी सेट में 1 3 है? नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सी सेट को देखेंगे तो उसके अंदर आपको 1 भी मिलेगा 3 भी मिलेगा 5 8 17, तो जो भी मोर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, मोर देन रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके ए एलिमेंट्स के जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो सी सेट के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स आवर ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। मीन्स कि हमने यहाँ पे ए और बी के बीच में कंपैरिजन करके बताया था ऊपर डेफिनेशन में, लेकिन आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ए इज अवर सबसेट ऑफ सी बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के वो सी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नोट, अब यहाँ पे आपको दो बातें इंपॉर्टेंट नोट करके रखनी है, डेट फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो हमारा फाइव एलिमेंट होता है एम्प्टी एलिमेंट वो क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो हमारा कोई भी सेट होगा वो सबसेट होता है अपने ही सेट का सबसेट होता है। तो ये दो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में आगे आपको यूज करने ये बिल्कुल आएंगे। प्रॉपर सेट देखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए बी के इक्वल नहीं, क्योंकि ना ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में नहीं आ रहे और बी के एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे, देन यू कैन से A is called a proper subset of B, written as A is the subset of B। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में A is equal to 11 6 5 एंड 100, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के अंदर, B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 11 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, मीन्स की A वाले एलिमेंट्स B में तो आ रहे हैं, दैट इज A इज द सबसेट ऑफ B, इसको डिनोट करने का ये मेथड है, A इज द सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B, क्या है जो हमारा A सेट है वो B सेट के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो डेट मीन्स वो क्या है उसका प्रॉपर सेट है, जहाँ पे A सेट B सेट दोनों क्या है इक्वल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स अलग हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सो डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं, एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डेट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कहते हैं कैसे, ए पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट हो ए है जो हमारा सेट ए है, इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। क्या है पावर सेट, किसी भी सेट की कलेक्शन होती है उसके सभी सबसेट्स का। अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू इट्स पावर सेट। नोट देखिए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए के साथ। एग्जांपल देखते हैं, डमी एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल, हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, सेट ए है, दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले आपने पावर सेट लिखना है जब भी, ऊपर यहाँ पे देखिए ए हमारे पास गिवन है 1 2, तो पावर सेट को डिनोट करने का तरीका है पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने ब्रेसेस स्टार्ट करना है विद द ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। 5 को आपने ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि मैंने पीछे ही आपको बताया था 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है जी। देन एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देना आपने कोमा लगाना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, देन कोमा 2,
एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सेट ए था 1,2, तो ये वाला सेट भी क्या होगा, इसका खुद के सबसेट बन जाएगा, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 1,2, ठीक है जी। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है। तो ये हमारा क्या होगा बेसिकली पावर सेट ऑफ ए इन जनरल। अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता सकता हूँ कि कैसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक लिखा कि नहीं। इफ ए इज सेट विद एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो भी हमारे ए के अंदर वो कितने हैं, वो एम है, देन इट कैन बी शोन दैट जो पावर सेट ऑफ ए है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एम। अब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, तो जो पावर सेट के अंदर आएंगे वो कितने आएंगे, 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो आई होप आपको आज के वीडियो का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमने अभी सब स्टार्ट ही नहीं किए, बेसिक डेफिनेशंस के स्टार्ट किए। कोई भी क्वेरी आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट हम इस चैनल के जरिए प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।